हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस ऑनलाइन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 12 के फिजिक्स विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। मैं छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। दो उत्तल लेंस हैं, ठीक है, इसकी फोकस दूरी दे दिया है प्रत्येक का, यानी कि F1 बराबर 20 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और F2 भी इसी के बराबर है। ठीक है, दो उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी F1 और F2 है, और प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, संपर्क में रखे हुए संयुक्त लेंस की क्षमता बताइए। पहले इसका फोकस हम लोग निकाल लेते हैं, फोकस दूरी निकाल लेते हैं दोनों का संयुक्त का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, क्योंकि दोनों संपर्क में रखे हुए हैं, मतलब जोड़ करके रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 1/F1 का मान कितना? 20। 1/F2 का मान भी बच्चों कितना? 20। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? सेम टू सेम है, एलसीएम हो जाएगा 20। 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से 1/F बराबर हो जाएगा बच्चों क्या? 2/20। ठीक है, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दहाइयाँ 10, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों? 1/10। तो यहाँ से बच्चों F कितना हो जाएगा? यहाँ से फोकस कितना मिल जाएगा हमको? 10। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा दोनों लेंसों की फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है? संयुक्त लेंस की क्षमता। क्षमता P बराबर क्या होता है बच्चों? 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, तो P बराबर 100/F का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, काट देंगे, 10 दहाइयाँ 100। तो बच्चों P बराबर क्या मिल जाएगा? क्षमता P बराबर 10 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखिए बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बच्चों का अगला क्वेश्चन। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ के स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए इसका हल देखते हैं। क्या दिया हुआ है? किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी दे दिया है 0.1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। ठीक है, यानी कि डेल्टा आई दे दिया है कहाँ से बच्चों? 0 से 5। 0 से 5, 5 से 0 तक गिर रही है, मतलब 0 से 5, 0 माइनस 5। ठीक है, 0 माइनस 5 हो जाएगा आपका डेल्टा आई का मान एम्पियर। ठीक है बच्चों, विद्युत वाहक बल दे दिया बच्चों V कितना? 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट विद्युत वाहक बल दे दिया है। परिपथ में स्वप्रेरकत्व यानी कि L का मान हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, V बराबर -L
डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, स्मॉल टी करिए या कैपिटल टी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वी बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, मान पुटअप करते हैं। देखिए वी का मान कितना है 100। ठीक है, एल नहीं पता, डेल्टा आई का मान 0-5। ठीक है, बटे डेल्टा टी का मान बच्चों 0.1। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, यानी कि 100 गुणे 0.1 बराबर माइनस एल, माइनस का एल, और 0 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5। ठीक है, देखिए एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा ये 10 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 5L हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 और L का मान 5L। तो यहाँ से बच्चों L बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 10/5, 5 गुणे में चला जाएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ से L बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हेनरी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों का अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये परिपथ दिया हुआ है आपको। देखिए L बराबर, नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। धारितीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, परिपथ में धारा का शिखर मान। ठीक बच्चों, ये परिपथ आपको दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। L दिया हुआ है, कितना, कौन सा परिपथ है, LCR परिपथ है। ठीक है, इसमें L का मान दे दिया हमको 100 माइक्रो हेनरी। ठीक है बच्चों, तो माइक्रो को हेनरी में बदलते हैं तो 100 गुणे माइक्रो क्या होता है 10⁻³ ठीक है, 10 गुणे 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, L का मान R दे दिया है कितना 400 ओम। C क्या दिया है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड दिया है, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड, इसको फैरेड में बदल लीजिए, 2 गुणे 10⁻6 फैरेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या होता है बच्चों, समीकरण से अगर तुलना हम करते हैं तो वोल्टता का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे इससे तुलना अगर जो करेंगे तो V0 का मान कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और साइन से साइन ओमेगा के स्थान पे यहाँ पे क्या है 1000। ठीक है, टी से टी कट जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। पहले जो दिया है उसको लिखना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, धारितीय प्रतिघात। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है धारितीय प्रतिघात। बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, XC धारितीय प्रतिघात क्या होता है बच्चों, XC फॉर्मूला क्या होता है 1/ωc। ठीक है, 1/ωc मान रखिए, 1/ω का मान यहाँ से कितना है 1000 गुणे C का मान कितना है बच्चों 2 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसको ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको 1/2 ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, 1/2 गुणे, देखिए ये 10⁻³ है। ठीक है, 10⁻6
कितना हो जाएगा टोटल 10 के पावर 9 प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नहीं बच्चों ऐसे मत करिए, मिस्टेक हो जाएगा। एक काम करिए, चलिए फिर से इसको देखते हैं एक बार। 1/1000 नीचे है, ठीक है, गुणे 2 भी नीचे है, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 के पावर 6 मतलब क्या, 10 पे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख देंगे। बटे में यहाँ पे क्या है, 1 2 3 जीरो, गुणे है भी है, 2 भी है। ठीक है, 1 2 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 1000 है, कितना हो जाएगा 500, 15 10 2 जीरो तो 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना बन जाएगा ये 500, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ओम। ठीक है, 500 ओम, ये पहला आंसर हमको मिल गया। ठीक है, इससे गलत हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, धारती प्रतिघात कितना निकल गया, 500 ओम। ठीक है बच्चों, पहला। दूसरा देखिए क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात बच्चों क्या होता है, एक्स एल। एक्स एल बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल मान रखते हैं बच्चों। देखिए ओमेगा का मान कितना है 1000, गुणे एल का मान कितना है बच्चों 100 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, देखिए इसको भी मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुणे 100 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, क्या बचेगा 100। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है ओम, 100 ओम। ठीक है बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात हमको मिल गया, दूसरा क्वेश्चन हमको हो गया बच्चों। ठीक है, और तीसरा क्या पूछा है बच्चों, परिपथ की प्रतिबाधा। क्या पूछा है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है बच्चों, जेड बराबर होता है अंडर रूट में r² प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है प्रतिबाधा का फॉर्मूला। चलिए मान पुटअप करते हैं। अंडर रूट में r का मान 400, ठीक है बच्चों, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस एक्सएल का मान अभी हम लोगों ने निकाला ये 100, XC का मान हम लोगों ने निकाला 500। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 400 है का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 500 में से 100 घटेगा तो भी बचेगा बच्चों कितना 400। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, 400 कॉमन लेंगे, इसके स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रूट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी 1। ठीक है, कहिएगा माइनस से माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 400 अंडर रूट में 2, 400 अंडर रूट में 2। ठीक है बच्चों, इसका भी मात्रक क्या होता है ओम। ठीक है, ये अपना मिल गया हमको क्या, प्रतिबाधा आसानी से बच्चों। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है हम लोगों को, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। तो क्या पूछ रहा है अगला, चौथा कलांतर। कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan फाई बराबर क्या होता है XL माइनस XC बटे में R। ठीक है, देखिए इसमें फॉर्मूला ही है, जो भी है फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपको याद है तो सॉल्यूशन एकदम आसान है बच्चों। ठीक है, हल में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, 10 फाइव नहीं पता,
एक्सएल का मान अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 100 माइनस 100 माइनस कितना बच्चों, 400, ठीक है, बटे में आर का मान कितना है, 400 है। अब देखिए मैं यहाँ बार बार मैं माइनस लिख रहा हूँ, माइनस यहाँ नहीं होता बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, अंतर, ठीक है, वहाँ अंतर पूछता है, वहाँ प्लस माइनस का कोई जोर नहीं है। यहाँ तो कहिएगा माइनस का होगा, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं है, माइनस का प्लस का उससे कोई मतलब नहीं है, उसको अंतर वहाँ पे उसको हमको चाहिए, ठीक है। यानी कि tan फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 400 बटे 400, ठीक है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर 1, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो tan फाई बराबर, अब tan में किसका मान होता है, 1, 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री बराबर हो क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये आपका मिल गया कलांतर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। कोई डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, परिपथ में धारा का शिखर मान, ठीक है बच्चों, यहीं पे कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा है तो हो जाएगा इसी में, ठीक है। धारा का शिखर मान, ठीक है बच्चों, धारा का शिखर मान आई नॉट होता है, आई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी नॉट अपॉन जेड, ठीक है, वी नॉट अपॉन जेड। तो मान रखते हैं वी नॉट का मान 200, क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ था, ठीक है। जेड अभी हम लोगों ने निकाला कितना, देखिए यहाँ पे 400 कड़ी में 2, ठीक है, 200 दूना 400, ठीक है। तो यहाँ से आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 कड़ी में 2, ठीक है। धारा है तो उसका मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या दिया है, रेखीय आवेश घनत्व 2 मीटर दूरी पर, यानी कि आर का मान दे दिया है 2 मीटर, ठीक है। 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई बराबर दे दिया है 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा का मान पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ई बराबर 2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है। ई का मान 4.5 × 10⁴ बराबर 2 × के का मान आपको पता ही है कितना, 9 × 10⁹ × लेमडा नहीं पता, बटे में आर का मान 2, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए 2 से 2 सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, देखिए बच्चों यहाँ भी कर सकता है, 4.5 दूना 9 होता है, ठीक है, 4.5 दूना 9, ठीक है। इधर बचेगा क्या, देखिए ये लेमडा का मान मुझे चाहिए, यहाँ बच रहा है क्या, लेमडा और ये 10⁹ 9, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 10⁴ बटे में ये चला जाएगा 10⁹ 9, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा बराबर ये ऊपर जाएगा तो 10⁴ माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा ये 2 भी तो बच रहा है बच्चों, ये 2 2 2 2 2 गुणे ये 2 भी तो बच रहा है इसके साथ,
ठीक है, यानी कि 1/2 गुणे 10 के पावर 4 माइनस 9 बचेगा। ठीक है, लेमडा बराबर 1/2 मतलब 0.5 गुणे 10 के पावर माइनस का 5। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। क्या होता है बच्चों? कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आसान सा सवाल था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा बच्चों का अगला क्वेश्चन। 5 गुणे 10 के पावर माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी? ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है? बिंदु आवेश। ठीक है, मैंने क्यू का मान दे दिया है कितना? 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 कूलाम। ठीक है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दे दिया है कितना? 450 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ई बराबर KQ/R²। ठीक है, इससे अपना मान निकल जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? कितनी दूरी पर, दूरी आर पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए मान रख के देखते हैं। ई बराबर कितना है? 450। के का मान 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, गुणे क्यू का मान कितना है? 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 8। ठीक है बच्चों, बटे R²। आर तो निकालना ही है। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए और इसको इधर लेते आइए। R² बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 9 पच्चे हो जाएगा 45। ठीक है, गुणे देखिए 10 के पावर 9 और ये 10 के पावर माइनस का 8 घटेगा तो कितना होगा? 10। 10 के पावर 1 मतलब 10। ठीक है बच्चों, 9 में से 8 गया तो 1 होगा, बटे ये 450 को इधर लेते आइए, 450। ठीक है बच्चों, तो R² बराबर देखिए 450 ये भी हो जाएगा, बटे 450। ठीक है, काट देंगे, कितना आएगा? 1। ठीक है, तो R² बराबर क्या मिल जाएगा? 1। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कड़ी में 1, स्क्वायर हटेगा तो कड़ी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर क्या मिल जाएगा? 1 मीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, क्या हो जाएगा? 1 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना आसान से हो गया बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ज्ञात कीजिए। पहला संवेग, दूसरा चाल, तीसरा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसका हल देखते हैं। ठीक है, दिया क्या है? पहले गतिज ऊर्जा यानी कि के काइनेटिक एनर्जी दे दिया है कितना? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जूल में बदलते हैं पहले। ठीक है, 120 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है बच्चों? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। ठीक है, गुणा करेंगे देखिए 16, ये देखिए 1 अंक में दशमलव है तो 0 है तो खत्म हो जाएगा दशमलव। अब 16 दूना 32 को 2, 16 दूना 32 को 2 हासिल आया 3, 16 कम 16 3 हो जाएगा 19। ठीक है बच्चों, 192 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 चल रहा है। ठीक है, ठीक है, दशमलव यहाँ पे अगर जो मुझे लाना है 1 के बाद तो 1.92 इंटू ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक है, जूल। देखिए होता क्या है, अगर जो इकाई से दहाई की तरफ दशमलव भागता है, ठीक है बच्चों, तो प्लस होता है, घात जुड़ेगा। ठीक है, अगर जो इकाई की तरफ दशमलव भागेगा तो घटेगा। ठीक है, माइनस का 19 था, 2 जुड़ गया तो क्या होगा? माइनस का 17। ठीक है, यहाँ पे के बराबर क्या मिल गया हमको? 1.92 गुणे 10 के पावर माइनस 17 जूल। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? संवेग। संवेग
मतलब पी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 2m k। ठीक है, क्योंकि के का मान हमको दिया हुआ है। ठीक है, निकालते हैं, मान रखते हैं तो गुणे m का मान, m क्या होता है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है हमको पता ही है, 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलो। ठीक है, ये आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये आपके फिजिक्स के पेपर में लास्ट में ये सब दिया होता है। ठीक है, कुछ भी आपको याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सब दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, के का मान कितना है, 1.92 गुणे 10⁻⁻17। ठीक है, हल करते हैं इसको। देखिए हल करेंगे तो हो जाएगा बच्चों, इसका गुणा 91 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और 9 दूना 18। ठीक है, एक अंक में दशमलव है। ठीक है, और ये गुणे 1.92 यहाँ भी है, ये वाला गुणे, अब देखिए ये 10 के पावर माइनस का 31 और माइनस का 17 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 48। ठीक है, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे आप तो मिलेगा आपको 34.9। ठीक है बच्चों, गुणे 10 के पावर माइनस का 48 है ही। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे आप लोग, गुणा आप लोग कर लेंगे बच्चों। ठीक है, मैं गुणा करूँगा तो समय आपका ज़्यादा जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणा किया कितना है, 34.9 गुणे 10 के पावर माइनस का 48 पहले से है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 5, क्योंकि 6 हो जाएगा। ठीक है, 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 5.9 के आसपास आएगा। गुणे ये इसका आधा कर देंगे पावर का, कितना हो जाएगा 24 माइनस का। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पी अपना निकल गया, ये रहा आपका संवेग। ठीक है बच्चों, अभी क्या निकालना है हमको, चाल। दूसरा क्या निकालना है, चाल। चाल चाल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी P बराबर फॉर्मूला लग जाएगा m/v। ठीक है, फॉर्मूला होता है P बराबर m/v। v हमको चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से v अगर जो निकालना हो तो v क्या होगा, P/m। ठीक है बच्चों, P/m। अब P का मान अभी हम लोग निकाले, P का मान अभी हम लोग निकाले 5.9 गुणे 10 के पावर माइनस का 24/m का मान आपको पता ही है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस का 31। ठीक है बच्चों, देखिए एक अंक में दशमलव है, दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भाग जब करेंगे तो देखिए 90, एक कम 90 ज़्यादा हो जाएगा ना, ये तो कम है, ये ज़्यादा है, मतलब दशमलव बढ़ा देंगे हो जाएगा ये 590 हो जाएगा। ठीक है, 590 हो जाएगा तो कितनी बार बन जाएगा, 9 छक्का 54। ठीक है, 9 छक्का 54। ठीक है, उसके बाद 4 बार और जाएगा, देखिए 54 हो जाएगा और बचेगा कितना, 5। ठीक है, यानी कि 500 हो जाएगा, फिर 9 चौक 36। ठीक है, 9 पचे 45 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जब भाग करके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसी के आसपास आएगा, गुणे 10 के पावर, देखिए ये ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, देखिए माइनस का 24 और प्लस का 31 हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर 0.64 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों, 7 प्लस का 7 4 11। ठीक है, प्लस का 7 दशमलव इधर हम लोग कर लेते हैं, एक अंक खिसका लेते हैं, तो v बराबर 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई डाउट नहीं होगा, कैलकुलेशन में आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या बोल रहा है,
डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है बच्चों। ये लैम्डा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, h अपॉन पी, h अपॉन पी। h का मान, h क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में दिया रहेगा, आपको याद नहीं है तो इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 34, ठीक है। पेपर में आपके दिया रहेगा, बिंदास रहिए बच्चों, ठीक है। पी का मान आपको पता ही है 5.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34, ठीक है। इसमें दशमलव देखिए एक एक अंक पे तो कट जाएगा, कितना बार जाएगा, एक बार, 1.1, ठीक है, गुणे 10 के पावर माइनस का 34, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 1.1 गुणे 10 के पावर 10 माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है, मीटर, ठीक है। यहीं पे आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो एंगस्ट्रॉम में बदलना हो तो 1.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये रहा बच्चों का अगला क्वेश्चन, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तब इसकी अपेक्षित विद्युतशीलता कितनी होगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसको देखते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक 81 दे दिया है, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन आर का मान दे दिया है 81, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मान दे दिया बच्चों 81, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन आर, ठीक है। चलिए देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 बटे एप्सिलॉन आर का मान 81 दे दिया है, ठीक है बच्चों। इसको जब भाग करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, दशमलव है 2 अंक पे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 885 बटे 8100 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर माइनस का 12 ऊपर है ही, ठीक है। देखिए कित भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, ठीक है, एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 8100, ठीक है बच्चों। एक बार में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तब जाएगा बच्चों, दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 8850, ठीक है। एक बार में जाएगा 8100, ठीक है, फिर हो जाएगा ये 885, ठीक है, 850 बनेगा, ठीक है, तो जीरो बढ़ाएंगे फिर 9 बार में जाएगा, ठीक है बच्चों, गुणे 10 के पावर माइनस का 12 यहाँ है ही, ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका मात्रक, ये मात्रकहीन राशि है बच्चों, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बच्चों का अगला क्वेश्चन, तांबे की 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। बहुत ही शानदार सवाल है और आसान है, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात, मतलब लंबाइयों का अनुपात, मतलब 3 तार हैं तो एक लंबाई मान लेते हैं L1 संबंधे L2 संबंधे L3 बराबर क्या दे दिया है, 3:2:1, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ से L1 बराबर हम देख लें तो कितना मिलेगा, 3, ठीक है। L2 बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 2, और L3 बराबर क्या मिलेगा, 1, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अब द्रव्यमान का अनुपात दिया है, द्रव्यमान मतलब M1 मान लेते हैं, M2 और M3 मान लेते हैं, कितना दिया है, 1:2:3, यहाँ से M1 निकाल लें तो कितना होगा, 1, M2 निकाल लें तो होगा 2, और M3 निकाल लें तो होगा बच्चों 3, ठीक है, कोई डाउट।
नहीं होगा। अभी क्या पूछा है, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात। ठीक है बच्चों, मतलब R1 रेशियो R2 रेशियो R3 का हमको मान निकालना है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों इसके लिए, R1 R2 और R3। फॉर्मूला क्या होता है, L1 का स्क्वायर बटे M1 अनुपाते L2 का स्क्वायर बटे M2 अनुपाते L3 का स्क्वायर बटे M3। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हल हो जाएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये इसी टाइप का आता है, बस आपको अंक बदल देगा। ठीक है, वैल्यू जो है आपको बदल के देगा। ठीक है, तो L1 का मान क्या दिया है आपको, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे M1 का मान कितना दिया बच्चों, 1। ठीक है, अनुपाते L2 कितना है, 2 बटे M2 कितना है बच्चों, 2। ठीक है, L3 कितना दिया है, 1 बटे M3 दे दिया है 3। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, 9 बट्टे 1 अनुपाते 2 दूना 4 बट्टे 2 अनुपाते 1 बट्टे 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या मिल जाएगा हमको, 9 बट्टे 1 अनुपाते 2 बट्टे 1 अनुपाते 1 बट्टे 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए बट्टे में 3 है, बट्टे को हटाना हो तो क्या करेंगे, इस 3 से सब में गुणा कर दीजिए। ठीक है, जो भी यहाँ है उससे गुणा ऊपर में कर लेंगे अंश में। ठीक है, तो हो जाएगा 9 तिया 27, 3 दूना 6। अब देखिए इसमें 3 से जब गुणा करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, तो क्या था हमको, हमारा क्या निकल रहा था, R1 R2 और R3 का अनुपात। ठीक है बच्चों, यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आराम से सॉल्व हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है बच्चों का अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कड़ी में 2 एवं प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। ठीक है बच्चों, 5 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसका हल देखते हैं। देखते हैं दिया क्या क्या है। अपवर्तनांक दे दिया है बच्चों। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, n कड़ी में 2 दे दिया है, और क्या दे दिया है, प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण ए दे दिया है कितना, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो पहले निकालते हैं क्या 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 निकालना है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है, विचलन कोण क्या होता है बच्चों, डेल्टा m। ठीक है, ये हमको पहला निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और बटे में फिर से साइन a अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये n बराबर यहाँ लिख लिया चाहिए था। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे डेल्टा m है, मान रखते हैं, हल करते हैं, देखिए निकल के आएगा अभी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, साइन a का मान कितना बच्चों, 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटे में साइन 60 बटे 2। a का मान कितना है, 60 है। ठीक है, काट दीजिए, कट जाएगा। ठीक है, अच्छा n का भी मान तो दे दिया बच्चों, n का मान दिया है ना, चलिए इस बार रख लेते हैं। कड़ी में 2 है n का मान। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटे में साइन 30 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा।
इस 37 का बच्चे इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 2 इंटू साइन 30 बराबर इधर क्या बन जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, अब कड़ी में 2 साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, कड़ी में 2 अपॉन 2। ठीक है, कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, ये तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ठीक बच्चों, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे 2 कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, बराबर इधर सेम टू सेम रहेगा 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इधर जगह यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब 1/2 बच्चे क्या होता है, साइन 45 का मान है, साइन 45 डिग्री का मान है कितना, 1/2। ठीक है, इधर आपको चल रहा है साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इधर चल रहा है। ठीक है बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 45 बचेगा इधर, बराबर इधर हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, 2 का इसमें गुणा कर लीजिए, 45 दूना हो जाएगा 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम। ठीक है बच्चों, डेल्टा एम बराबर क्या बन जाएगा 90, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 60। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर बच्चों हो जाएगा 90 में 60 गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या निकला, विचलन कोण 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होगा बच्चों। ठीक है, देखिए बस इसी में जो था तो था वो था। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखिए, अब ये सब आसानी से निकलेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्या पूछा है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है बच्चों, आई बराबर क्या होता है, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला होता है, चलिए मान रखते हैं। आई बराबर ए का मान आपको दे दिया है 60 प्लस डेल्टा एम का मान अभी हम लोग निकाले 30/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 6 3 9 90/2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, आपतन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। तीसरा क्या पूछा बच्चों, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है, आर, आर बराबर ए अपॉन 2। आर बराबर क्या होता है बच्चों, a/2। तो आर बराबर ए का मान 60/2, कटेगा कितना 30। ठीक है, तो आर बराबर क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा। अभी लास्ट में क्या पूछ रहा है, चौथा निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है चौथा निर्गत कोण। हमको पता है जो निर्गत कोण बराबर होता है बच्चों किसके, आपतन कोण के। आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो निर्गत कोण कितना हो जाएगा, आपतन कोण का मान कितना आया है 45 डिग्री। ठीक है, तो निर्गत कोण बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कोई डाउट नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो बच्चों, ठीक है, तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। सब लोग सीखिए, अच्छे